ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिन गिन कर ताजरों से अपना कोई पुराना उधार जो है वो चुकाने पर लग गई है और वही ताजर जो कि इनकी हर जीत में नुमाया किरदार अदा करते हैं और हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि माली तावन भी इनको देते हैं। चक जुमरा में जो पिछला ऑपरेशन जो है उसकी अभी तक जो असरात खत्म नहीं हुए कि एक नया ऑपरेशन जो है वहां पर शुरू कर दिया गया है कि जो लोग 60-60 50-50 साल से दुकानों पर बैठे हुए उनको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम दिया गया कि आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये दुकानें खाली कर दें वरना आपके सामान समेत इनको जो है मलिया मेट कर दिया जाएगा। और वहां के मुकामी लोगों का ये आज बरमला तौर पर कहना था कि हमारा एमपीए जो नया अभी जिमनी इलेक्शन में इलेक्ट हुआ है वो इतना कमजोर एमपीए है कि उसकी कोई इंतजामी अफसर बात सुनने को भी तैयार नहीं। आप अंदाजा करें कि ये कैसा एमपी होगा जो अपने लोगों का केस भी सही तरीके से नहीं लड़ सकता। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू के पीए को 5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उस बंदे के पास से 5 लाख रुपया बरामद हो जाना और वो भी किस सीट का, एक किस्म का पीए एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू। ये किस्म की बड़ी सीट होती है जो कि पूरे के पूरे फैसलाबाद डिवीजन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डील करता है। आप इससे अंदाजा करें कि किस तरह से हमारी पूरी की पूरी फैसलाबाद के हर महकमे में करप्शन सरायत कर चुकी है। हालांकि मरियम नवाज का तो ये दावा था कि वो अपने नीचे किसी को भी करप्शन नहीं करने देंगी। हर थाने में खुलेआम करप्शन हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, वासा चले जाएं, आप एफडीए चले जाएं, आप पीएचए चले जाएं, आप किसी जगह पर भी जाएंगे वहां पर भी आपको शुरू से लेके आखिर तक यही चीज मिलेगी। तो ये वो तल हकीकत है जो इस वक्त जो है पूरे फैसलाबाद के हर महकमे में एक किस्म का सरायत कर चुकी है। आज के इस व्लॉग में मैं आपसे दो अहम तरीन जो फैसलाबाद के टॉपिक हैं या खबरें हैं उसके ऊपर आपसे बात करूंगा। सबसे पहली जो आज पूरे दिन की जो एक किस्म की लाइमलाइट खबर थी वो कि एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू के पीए को 5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि दूसरी इस वक्त जो एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन है और उसका दायरा कार कहां पर जो है बढ़ गया है इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिन गिन कर ताजरों से अपना कोई पुराना उधार जो है वो चुकाने पर लग गई है और वही ताजर जो कि इनकी हर जीत में नुमाया किरदार अदा करते हैं और हर इलेक्शन में बढ़ चढ़कर न सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि माली तावन भी इनको देते हैं। तो ये सब लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सताए हुए हैं और अभी घंटा घर के 8 बाजारों की बात थमी नहीं थी कि आज चक जुमरा में भी उसका जो है बाकायदा तौर पर आप अंदाजा करें कि जो लोग 60-60 50-50 साल से दुकानों पर बैठे हुए उनको सिर्फ 1.5 घंटे का टाइम दिया गया कि आप 1.5 घंटे के अंदर अंदर ये दुकानें खाली कर दें वरना आपके सामान समेत इनको जो है मलिया मेट कर दिया जाएगा। ये आप देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि जो ताजर बेचारे इतने सालों से वहां पर बैठे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ घंटे 1.5 के अंदर अंदर बेदखल किया जा रहा है। और वहां के मुकामी लोगों का ये आज बरमला तौर पर कहना था कि हमारा एमपीए जो नया अभी जिमनी इलेक्शन में इलेक्ट हुआ है वो इतना कमजोर एमपी है कि उसकी कोई इंतजामी अफसर बात सुनने को भी तैयार नहीं। आप अंदाजा करें कि ये कैसा एमपी होगा जो अपने लोगों का केस भी सही तरीके से नहीं लड़ सकता। और वही बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी वोटर सपोर्टर हैं जो खास तौर पर ताजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं वो इस वक्त शदीद गम गुस्से की कैफियत में हैं। अभी तक आप देखें कि चक जुमरा में जो पिछला ऑपरेशन जो है उसकी अभी तक वो जो उसके जो असरात खत्म नहीं हुए कि एक नया ऑपरेशन जो है वहां पर शुरू कर दिया गया है और उसमें जो मुकामी एमपी है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। और वहां के लोग, मैं जब पिछला मैंने यहाँ पर सर्वे किया या विजिट किए मैंने तो उस वक्त ताजरों ने अपने गमों गुस्से का इजहार तो जरूर किया और ये भी कहा कि हम जो है वो बड़ा सोच समझ कर वोट देंगे। लेकिन क्योंकि हुकूमत या जो हुकूमती पार्टी होती है उसको लुभाना आता है तो उस वक्त तो मुकामी एमपी ने वादे वईद कर लिए लेकिन जैसे ही इलेक्शन वो जीते उसके बाद अब आलम ये है कि उनका कहना है जो वहां पे ताजरान है वो कह रहे हैं कि जी हमारे एमपीए की कोई भी अफसर बात सुनने को ही तैयार नहीं है। तो बहरहाल चक जुमरा के उन ताजरों से ज़ाहिर यकजहती है हमारा और हम ये चाहेंगे कि इसके ऊपर जो है
लाजमी तौर पर उनकी बात सुनी जाए, उनकी दाद रसी की जाए कि जो लोग इतने अरसे से वहां पर काबिज है, इतने अरसे से वहां पर वो अपने हर चीज वाजबात तक दे चुके हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, इन सब चीजों के बावजूद उनको जो है वो इसी लपेट में लाया जा रहा है और बहाना बनाया जा रहा है कि जी हमने एक सहूलत बाजार जो है वो बनाना है। भाई सहूलत बाजार तो कहीं पर भी बन सकता है। ये आप पहले वाले बाजार को, इसका मतलब है दुकानें गिराएंगे, उसके बाद एक नया एक किस्म का पिंडोरा बॉक्स खोलेंगे और उसके बाद जो है जी फिर सहूलत बाजार बनाएंगे। बहरहाल आफरीन है इनकी अकलों पर। तो बहरहाल चक जुमरा के अब ताजरों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी और वो इस बात को जो है इदराक कर गए होंगे कि उनके वोट की क्या अहमियत रखी गई है और उनको किस तरह से अब ट्रीट किया जा रहा है। अच्छा, वापस आते हैं इधर घंटा घर के आठों बाजारों की तरफ। वहाँ पर सूरत हाल जो है वो किसी हद तक जो क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वहाँ पर कोई भी ताजर नुमाइंदा जो है वो जो मेन लीडर अपने आप को समझते हैं उनमें से कोई भी जो है उस वक्त नहीं आया। लेकिन पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि अमीन भट्ट जो कि वहाँ पे सुप्रीम अंजुमन ताजरान के एक अहम तरीन रहनुमा हैं, बल्कि चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है वो अब बाकायदा तौर पर इसके ऊपर जो है वो काम शुरू कर दिया है और वो इस वक्त जो पोजीशन नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने कल भी इसके हवाले से इंफॉर्मेशन ली, अब बाज़ारों में जो है वो जिस तरह एक मोटरसाइकिल्स या बाकी चीज़ें आना जाना था उसकी जो है काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो है बेहतर हो गई हैं और बाकी जो वहाँ पर जो तोड़ फोड़ थी उसको भी वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। और इसके हवाले से इतलात यही है कि कल कोई अहम तरीन कोई मीटिंग है, उसके बाद जो है फर्दर डिसीजन होगा कि क्या ये दुकानें गिराई जाएंगी या दुकानों का जो ऑपरेशन है उसको रोक दिया जाएगा। बहरहाल कल एक ये जो आठों बाजार हैं घंटा घर के, ये मेक और ब्रेक इनका कल हो जाएगा और कल के दिन ही फैसला हो जाएगा कि इनका मुस्तकबिल क्या होता है। तो बहरहाल जिनके देखें सब लोग इसी बात पर जो है मुत्फिक हैं कि जिनके कागजात नहीं है जिसके पास, उसको तो आप गिराएं, लेकिन जो बेचारा वहां पर इतने सालों से पैसे भर के बैठा हुआ है उसको कम से कम जो है खुदारा डिस्टर्ब ना करें। और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। तो बहरहाल ताजरों के साथ इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो रज के अपने जो पुराने उधार चुका रही है। तो बहरहाल आने वाले 1 से 2 दिन में ये सूरत हाल भी जो घंटा घर के आठों बाजार है उसकी भी क्लियर हो जाएगी कि आया इसके हवाले से फर्दर क्या फैसला होता है। अच्छा, दूसरी अहम तरीन जो आज की खबर है, इस वक्त पूरे शहर की लाइमलाइट बनी हुई, आप अंदाजा करें कि एक क्लर्क टाइप पीए या ऑपरेटर ले लें कि उस बंदे के पास से 5 लाख रुपया बरामद हो जाना, और वो भी किस सीट का, एक किस्म का पीए एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, ये किस्म की बड़ी सीट होती है जो कि पूरे के पूरे फैसलाबाद डिवीजन के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डील करता है। आप इससे अंदाजा करें कि किस तरह से हमारी पूरी की पूरी फैसलाबाद के हर महकमे में करप्शन सरायत कर चुकी है। और हालांकि मरियम नवाज का तो ये दावा था कि वो अपने नीचे किसी को भी करप्शन नहीं करने देंगी, और इतनी बड़ी बड़ी करप्शन की कहानियां हैं कि कोई भी आप काम करवाने जाते हैं, कोई भी आपको किसी भी तरह का काम है, वहां पर आपको पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होगा, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको रोल के रख दिया जाता है। तो ये वो तल हकीकत है जो इस वक्त जो है पूरे फैसलाबाद के हर महकमे में एक किस्म का सरायत कर चुकी है। और फैसलाबाद में कोई डिपार्टमेंट, आप पुलिस ले ले, हर थाने में खुलेआम करप्शन हो रही है, हर जगह पर खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। आप हेल्थ डिपार्टमेंट ले लें, हेल्थ डिपार्टमेंट के किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन में डूबा हुआ निज़ाम है। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां पर भी आपको शुरू से लेकर आखिर तक यही चीज़ मिलेगी। आप वासा चले जाएं, आप एफडीए चले जाएं, आप पीएचए चले जाएं, आप किसी जगह पर भी जाएंगे, जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हमारे तमाम का तमाम फैसलाबाद का एक किस्म का जो निज़ाम है वो करप्शन से लुथड़ा हुआ है, और कोई भी ऐसा महकमा नहीं है जो इससे पवित्र हो, पाक हो। इस वक्त पूरे के पूरे फैसलाबाद में करप्शन जो है वो अपना सर चढ़कर बोल रही है हर महकमे में। तो बहरहाल इसके ऊपर अब देखते हैं कि एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू साहब अपना क्या मौक़िफ़ देते हैं, यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया इसके हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि ये बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल है कि जब तक इन महकमों में करप्शन नहीं खत्म होगी तब तक अवामी फलाह का कोई भी काम नहीं हो सकेगा। और कोई भी शख्स जो है अब ये अंडरस्टूड हो चुका है कि जब भी उसको सरकार के किसी भी महकमे से कोई काम पड़ेगा तो सबसे पहले उसको पैसा देना पड़ता है। अब ये तो कोई बहादुर आदमी था, दलेर आदमी था,
जिसने हिम्मत करके एंटी करप्शन को एक किस्म का जो इन्फॉर्म किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो गई और वो बेचारा एक किस्म का अब उसका काम होता है या नहीं होता, लेकिन उसने एक किस्म का अपने एक बड़ा, मैं कहता हूँ, मुजाहिदाना किरदार अदा किया कि उसने उस मुकामी जो एक किस्म के जो हमारे यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू है उनका पीए, जारी बात है यही समझा जाएगा कि ये उनके बिहाफ पर जो है वो रिश्वत तलब करता है या उनके कहने पर मुबैना तौर पर। इसके अलावा देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त जो है अगले आने वाले चंद दिनों में इसकी रिवील हो जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो कल्चर है, इसको मेरे ख्याल में कोई इंतहाई सख्तगीर किस्म का आदमी जो है अगर फैसलाबाद में हो तो शायद उससे कोई थोड़ी सी बेहतरी हो, लेकिन इस वक्त पूरे के पूरे हमारे फैसलाबाद के हर महकमे में करप्शन जो है मुकम्मल तौर पर दाखिल हो चुकी हुई है और यहाँ पर कोई भी काम सिवाय पैसे के आपका काम नहीं होगा। और ये बड़े से बड़ा, आप, मैं कहता हूँ कि कोई महकमा ले लें, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी।